वेलकम है आपका ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इस मैथ के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के अकॉर्डिंग ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप को समझेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए आप, एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू इट्स सेल्फ वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी। देखिए हमने आइसोमॉर्फिज्म एक्सरसाइज 3.1 में समझा था। उसके अकॉर्डिंग क्या था अपने पास है, दो ग्रुप हम लेते हैं, एक जी ले लिया हमने, सेकंड हमने ले लिया जी डैश करते हुए, और इनके बीच एक फंक्शन हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, जिसको कि मैपिंग बोल रहे हैं। ठीक है, अगर ये फंक्शन ये मैपिंग अपने पास तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ये अपने पास फर्स्टली होमो, फिर 1 1 हो ये अपने पास, इसी के साथ ये अपने पास ऑन टू भी यदि होता है तो इसको हम बोलते हैं ये अपने पास आइसोमॉर्फिज्म है, मैपिंग। ठीक है, बट आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म में अपने पास डिफरेंस केवल एक ही है। आइसोमॉर्फिज्म में अपने पास दो डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं या फिर ये दोनों सेम हो सकते हैं, मोस्टली डिफरेंट ही देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म में अपने पास जो मैपिंग होती है, जो अपने पास ग्रुप होता है, वो केवल एक ही होता है। एक ही ग्रुप अपने पास डोमेन का वर्क करता है और वही ग्रुप अपने पास एज ए को डोमेन का वर्क करता है। जिस तरीके से यहाँ पर अपने पास दो ग्रुप हैं, ये डोमेन हम बोल सकते हैं और इसको हम को डोमेन बोल लेंगे। ठीक है, बट ऑटोमॉर्फिज्म में अपने पास यदि एक ग्रुप ये जी है तो यही अपने पास मैपिंग इसमें कुछ इस तरीके से होगी, यही एज ए डोमेन है, यही एज ए को डोमेन है। जैसे कि अब आप इसको समझ पाएंगे, एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम एक ग्रुप जी, आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पर एक मैपिंग है अपने पास, ठीक है, जो कि तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगर वो मैपिंग अपने पास है ग्रुप जी से इटसेल्फ हो, ग्रुप जी पर अगर वो मैपिंग हम डिफाइन करें तो इटसेल्फ ही हो वो मैपिंग, तो उसको हम बोलेंगे कि वो अपने पास ऑटोमॉर्फिज्म है। जो ये मैपिंग हम ले रहे हैं ये अपने पास ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, यही तीन कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी, बट ग्रुप अपने पास केवल एक होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, लेट जी अपने पास एक ग्रुप है जिसके अंदर एलिमेंट अपने पास इंटीजर्स की फॉर्म में है। इंटीजर्स का ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमें ये शो करना है, जो यहाँ पर हम मैपिंग लेंगे इस फंक्शन पर, फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है। यदि हम कोई भी एक्स टाइप का एलिमेंट लेते हैं इंटीजर्स का, तो उसकी इमेज नेगेटिव एक्स की फॉर्म में होगी। जैसे कि हमने 1 कोई एलिमेंट लिया, ये इंटीजर का ग्रुप में लेट करता हूँ इसको, कोई 1 इसका एलिमेंट लिया, इस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसकी इमेज क्या होगी, -1। अब -1 भी अपने पास इंटीजर के सेट से बिलोंग करता है और इंटीजर का ये अपने पास ग्रुप है। तो इस तरीके से अपने पास जो हम एलिमेंट लेंगे उसकी इमेज भी हमें इसी ग्रुप का कोई एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, इस टाइप की मैपिंग को। अब ये मैपिंग अपने पास यदि तीन कंडीशन शो करते हुए हम दिखा दें तो ये शो अपने पास हो जाएगा, ये ऑटोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होमो की कंडीशन को लेंगे। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए एक्स वाई, जो कि अपने पास इंटीजर हैं। इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन है। फिर इस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसकी इमेज क्या होगी, नेगेटिव की फॉर्म में होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। और ये अपने पास इमेज किसकी है, एफ ऑफ एक्स की, और ये अपने पास एफ ऑफ वाई की इमेज है। वाई एलिमेंट की इमेज क्या होगी, नेगेटिव वाई की फॉर्म में, एक्स की क्या होगी, नेगेटिव एक्स की फॉर्म में। बीच में हम एडिशन लगा देंगे, यही अपने पास कंडीशन होती है होमोमॉर्फिज्म की, जो कि हमने यहाँ पर शो कर दी। तो इस तरीके से फंक्शन अपने पास होमोमॉर्फिज्म होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम 1 1 की कंडीशन को शो कर देंगे, फंक्शन इज 1 1। तो 1 1 में हम क्या करते हुए चलते हैं, 1 1 में हम ये शो करते हैं कि यदि हम इक्वल इमेज लेते हैं तो उनकी परी इमेज भी अपने पास इक्वल ही हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स लिया, एक हमने वाई लिया, इनकी इमेजेस को हम इक्वल ले रहे हैं, इन पर फंक्शन अप्लाई किया तो इसकी इमेज क्या होगी, नेगेटिव एक्स, इसकी क्या होगी, नेगेटिव वाई। बोथ साइड हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई। हमने क्या लिया, इक्वल इमेज ली और उनकी इक्वल पर इमेज शो कर दी। तो इस तरीके से फंक्शन अपने पास 1 1 भी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर ऑन टू बता देंगे, फंक्शन इज ऑन टू। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ऑन टू की कंडीशन अपने पास आपको अच्छे तरीके से पता है क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ परी इमेजेस, कि प्रत्येक जो अपने पास इमेज है को डोमेन में, उसकी परी इमेज भी अपने पास जरूर एग्जिस्ट करेगी इन दी डोमेन, ये हमें शो करना होता है। तो हमने ले लिया नेगेटिव एक्स टाइप के अपने पास कोई क्या है, इमेज है डोमेन में, जो कि अपने पास ग्रुप जी है। इंटीजर का ग्रुप ले रहे हैं तो जड़ लिख देंगे कुछ इस तरीके से। तो देयर एग्जिस्ट, इसके लिए अपने पास एक्स टाइप की क्या पर इमेज एग्जिस्ट करेगी इन द डोमेन। डोमेन में अपने पास क्या है, ग्रुप ऑफ इंटीजर ही है, और कोडोमेन भी अपने पास ग्रुप ऑफ इंटीजर ही है। ठीक है, तो सिंपल बता देंगे, यदि हम इस इमेज पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें ये पर इमेज मिल जाएगी।
तो हमने इस पर फंक्शन अप्लाई किया तो नेगेटिव तो ये है ही, और फंक्शन क्या कहता है, कोई हम एलिमेंट ले रहे हो तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव इंटू में नेगेटिव एक्स, तो एक्स टाइप के मेरे पास इसकी प्री इमेज हमें मिल चुकी है किसमें, डोमेन में। तो इस तरीके से फंक्शन यहाँ पर ऑन टू हो जाता है। तो तीनों कंडीशन हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में सेटिस्फाई करवा दी फंक्शन की। एक ही ग्रुप से इनकी इमेज एग्जिस्ट करती हैं, एक ही ग्रुप से इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरीके से फंक्शन यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से, सभी एग्जाम्पल काफ़ी ईजी हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप बुक से देख सकते हैं। यहाँ पर उनके पास एक ग्रुप है जो कि अबेलियन है। इस पर फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, यदि कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं ग्रुप का एक्स टाइप का तो उसकी इमेज एक्स इनवर्स की फॉर्म में होगी। सो डैट हमें यहाँ पर जो मैपिंग ले रहे हैं, जो फंक्शन ले रही है अपने पास ऑटोमॉर्फिज्म है, ऐसा हमें शो करना है। तो सिंपली सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। तो दो एलिमेंट हमने लिए अबेलियन ग्रुप जी के, इनको ऑपरेट करवाया तो इनकी इमेज अपने पास किस टाइप की होगी, यहाँ पर इनके इनवर्स टाइप की होगी। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो वाई इनवर्स इंटू में एक्स इनवर्स, क्योंकि ग्रुप अपने पास क्या है, अबेलियन है। तो अबेलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है, तो इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये अपने पास एक्स टाइप के एलिमेंट की इमेज होगी, इंटू में अपने पास वाई टाइप के एलिमेंट की इमेज होगी। तो इस तरीके से फंक्शन को हमने यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म शो कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर शो कर देंगे कि फंक्शन अपने पास 1 1 है। तो 1 1 की कंडीशन क्या होती है, इक्वल इमेज हम लेते हुए चलेंगे, उनके लिए इक्वल ही अपने पास प्री इमेज एग्जिस्ट करेंगी। तो दो एलिमेंट हमने लिए यहाँ पर एक्स और वाई, इनकी इमेज क्या होंगी, फंक्शन जब इन पर अप्लाई किया इनकी इमेज होगी एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स। बोथ साइड हमने इनवर्स ले लिया, तो एक्स इनवर्स का इनवर्स, वाई इनवर्स का इनवर्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल आउट, इसके साथ ये कैंसिल आउट, एक्स इक्वल टू वाई। तो इन इक्वल इमेजेस के लिए हमें क्या मिल चुकी हैं, दो इक्वल ही प्री इमेजेस। तो इस तरीके से फंक्शन हमारे पास 1 1 भी है। नेक्स्ट फंक्शन को हम ऑन टू शो करेंगे। तो एक एक्स टाइप की अपने पास क्या है, यहाँ पर प्री इमेज है जो कि ग्रुप जी से है। तो इसकी इमेज क्या होगा अपने पास, इस टाइप की होगी जो कि ग्रुप जी, ये ग्रुप जी यहाँ पर क्या है अपने पास है एज ए कोडोमिन, ये अपने पास एज ए डोमिन है यहाँ पर। ठीक है, यदि इस इमेज पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो अपने पास इस टाइप की प्री इमेज हमें मिलेगी। यही अपने पास कंडीशन होती है ऑन टू की एग्जिस्टेंस ऑफ प्री इमेजेस, कि प्रत्येक इमेज के लिए उसकी प्री इमेज हमें डोमेन में ज़रूर मिलेगी। तो इस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो देखो, इस एलिमेंट पर फंक्शन अप्लाई किया तो इसका इनवर्स होगा, तो एक्स के इक्वल आ जाएगा जो कि अपने पास डोमेन से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से इस टाइप की इमेजेस के लिए अपने पास इस टाइप की प्री इमेज हमें मिलेंगी इन द डोमेन। तो फंक्शन यहाँ पर तीनों कंडीशन को होल्ड करता है, तो इसको हम बोलेंगे ये अपने पास ऑटोमॉर्फिज्म है। और एक रिमार्क है अपने पास यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है, यदि फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है इस टाइप से जब वो फंक्शन डिफाइन है अपने पास है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया अबेलियन ग्रुप को एज ए गिवन और ये शो किया कि जो अपने पास मैपिंग है फंक्शन ये ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर हम एज ए गिवन लेते हुए चलते हैं कि फंक्शन अपने पास इस तरीके से ऑटोमॉर्फिज्म है, तो जो ग्रुप हम ले रहे होंगे वो भी अपने पास क्या होगा, अबेलियन होगा। यहाँ पर कन्वर्जन होल्ड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, ग्रुप जी है और जो अपने पास मैपिंग है यहाँ पर ये आई है, ये आई अपने पास है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन या आइडेंटिटी मैपिंग है। इसकी एक खासियत होती है अपने पास ये आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी फंक्शन अपने पास हमेशा ऑलवेज बाइजेक्टिव होता है। मीन्स ये 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन को होल्ड करता है। तो यहाँ पर सिंपली देखो ये इस तरीके से डिफाइन है, किसी भी एलिमेंट पर ये फंक्शन यदि अप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट अपने पास उसकी इमेज के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एक ग्रुप जी है और ये मैपिंग है जिसको हमें ऑटोमॉर्फिज्म शो करना है। तो फर्स्टली इसको होमो शो कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट हमने लिए ग्रुप जी के, उन पर ये आइडेंटिटी मैपिंग अप्लाई करेंगे तो हमें एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, इसकी इमेज के फॉर्म में। अब एक्स अपने पास किसकी इमेज है, यहाँ पर जब हमने एक्स टाइप के एलिमेंट पर अप्लाई की आइडेंटिटी फंक्शन तो ये में इमेज मिलेगी, और ये वाई अपने पास वाई टाइप के एलिमेंट पर जब हमने फंक्शन अप्लाई किया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अब 1 1 और ऑन टू यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैपिंग यहाँ पर अपने पास कैसे है, फंक्शन कैसा अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इस तरीके से 1 1 और ऑन टू की कंडीशन होल्ड कर जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से हम दिखा देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ जी बी ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है। यहाँ पर कोई भी यदि एलिमेंट हम ले रहे हैं एक्स, तो उसकी इमेज एक्स स्क्वायर टाइप की होगी अपने पास है। देन हमें शो करना है जो ये फंक्शन है अपने पास ऑटोमॉर्फिज्म है। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर हम दिखा देंगे कि ये जो यहाँ पर हम फंक्शन ले रही है होमोमॉर्फिज्म अपने पास है। तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या रहेगी, एक्स और वाई दो हमने एलिमेंट लिए किससे, ग्रुप जी से। अब इनको हमने ऑपरेट करवा दिया, इनकी इमेज चेक करेंगे तो किस टाइप की होगी, इनके स्क्वायर की फॉर्म में होगी। ठीक है,
तो इस तरीके से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये अपने पास किसकी इमेज एफ ऑफ एक्स की, ये किसकी एफ ऑफ वाई की। तो इस तरीके से फंक्शन अपने पास कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है। अब 1 1 हम शो करेंगे, तो 1 1 शो करने के लिए हमने दो एलिमेंट लिए एक्स वाई जो कि ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं। 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि इक्वल इमेजेस के लिए अपने पास इक्वल ही पर इमेज होनी चाहिए। ये कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सभी एग्जांपल्स क्वेश्चंस बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम दो इक्वल इमेजेस को यहाँ पर लेते हुए चलते हैं। एक्स और वाई की क्या होंगी इमेजेस, इस टाइप के होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब बोथ साइड हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो एक्स या फिर वाई की फॉर्म में हमें दो वैल्यू मिलेंगी। जैसे कि हम एक्स की फॉर्म में देखेंगे तो नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई, इस तरीके से हमें दो वैल्यू मिलेंगी, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। अब क्योंकि अपने पास जो ग्रुप है ये पॉजिटिव रियल नंबर्स का ग्रुप है, तो यहाँ पर इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, नेगेटिव वाई को हम ले लेंगे यहाँ पर केवल पॉजिटिव वाई। तो इस तरीके से हमने ये शो कर दिया कि जब हम दो इक्वल इमेजेस लेते हुए चलते हैं तो उनके लिए इक्वल पर इमेजेस अपने पास इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगी। अब ऑन टू दिखा देंगे हम यहाँ पर, तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन यहाँ पर बता रखी है, देखिए इस तरीके से दिखा रखा है यहाँ पर ऑन टू कि यदि हम कोई एक्स टाइप का एलिमेंट ले रहे हैं जी से, जी यहाँ पर एज ए क्या है अपने पास कोडोमेन है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास एक रूट एक्स टाइप की पर इमेज एग्जिस्ट करेगी इन द डोमेन। जैसे कि हमने मान लिया रूट एक्स अपने पास इन द डोमेन बिलोंग करता है कोई एलिमेंट जिसकी इमेज अपने पास एक्स है, तो इसको हम दिखा देंगे, इस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो अपने पास यही इमेज मिलेगी। तो अपने पास ऑन टू की कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। तो सिंपल इस पर फंक्शन अप्लाई करते हुए दिखा देंगे यहाँ पर। अब फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, यदि कोई भी हम एलिमेंट ले रहे हैं तो रूट एक्स की पावर 1/2 करेंगे, इसका मतलब कि एक तरीके से स्केयर करेंगे यहाँ पर, जिसके साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें एक्स टाइप की क्या मिल जाएगी, इसकी पर इमेज मिल जाएगी। तो इससे ये सो जाता है कि प्रत्येक रूट एक्स टाइप की इमेज के लिए हमारे पास इस तरीके से उसकी पर इमेज एग्जिस्ट करेगी इन दी डोमेन। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पर ऑन टू हो जाता है, तीनों कंडीशन होल्ड हो जाती है, तो फंक्शन यहाँ पर हम बोलेंगे ऑटोमॉर्फिज्म है। अब लास्ट वन एग्जाम्पल 5 समझते हैं हम। इफ जी इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ए ऑर्डर अन, जी अपने पास है एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर अपने पास अन गिवन है यहाँ पर। अम अपने पास एक पॉजिटिव इंटीजर है सच डैट जो ये ऑर्डर अन है और जो ये इंटीजर अम है इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD जिसको हम बोलते हैं वो इक्वल टू 1 है। देन शो डैट हमें शो करना है तो ये मैपिंग है जी से जी पर, ये कुछ इस तरीके से यदि डिफाइन है तो अपने पास फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो सिंपली सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे, फिर 1 1 फिर ऑन टू। तो इसकी हम सहायता ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमें गिवन क्या है, देखिए अम और अन, ये अपने पास एक इंटीजर है, ये अपने पास ऑर्डर ऑफ ए अबेलियन ग्रुप है जी का। ठीक है, इक्वल टू 1 और फंक्शन कुछ इस तरीके से अपने पास डिफाइन है। यदि कोई एलिमेंट हम एक्स ले लेते हैं तो उसकी इमेज अपने पास इस टाइप की होगी। ठीक है, तो यदि हम दो इक्वल इमेजेस को ले रहे हैं तो किस टाइप से हम लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सिंस जैसा कि हम जानते हैं अम और अन इसका GCD अपने पास क्या है, इक्वल टू 1 है, तो देयर एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यदि हम दो यहाँ पर इंटीजर्स को लेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इनको ऐड करेंगे हम मल्टीप्लाई करते हुए तो इसको इक्वल टू 1 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि 1 अपने पास इस तरीके से हम लिख सकते हैं या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसकी सहायता किस तरीके से लेंगे, जैसे कि x है, x की पावर 1 है, तो इस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है ये x की पावर अम u प्लस अन v। अब इस फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x की पावर अम u इंटू में x की पावर अन v, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड होते हुए यही फॉर्म बनेगी अपने पास। अब सिंपली देखो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि पावर की मल्टीपल हम करते हुए लिख सकते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया हमने, जैसे कि अब देखिए अपने पास फंक्शन जो है ये कुछ इस तरीके से है। एक्स टाइप के अपने पास एलिमेंट हैं कहाँ पर, ग्रुप जी में, और उनकी इमेज इस टाइप की होगी अपने पास। मतलब कि एक्स अपने पास क्या है, एलिमेंट को बता रहा है ग्रुप जी के। ठीक है, और ग्रुप जी अपने पास क्या है कि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर अपने पास क्या है, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये अपने पास है यहाँ पर उनके इक्वल। और ऑर्डर किसी भी ग्रुप का क्या होता है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं वही उसका ऑर्डर होता है। तो एक्स टाइप से अपने पास सभी एलिमेंट हैं, तो अपने पास अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ये अपने पास यदि सभी एलिमेंट को बता रहा है ग्रुप जी के, तो इसकी पावर में जब हम अन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। यही अपने पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट या फिर ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन कहती है। तो इस तरीके से हम एक्स की पावर अन को आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर करेंगे, एक्स की पावर अम यू, और यहाँ पर हम आइडेंटिटी एलिमेंट लिख देंगे इसके जगह पर। ठीक है, साइड में हम बता देंगे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी इक्वल टू अन।
ठीक है, इस तरीके से इसकी पावर में v है। अब आइडेंट एलिमेंट की पावर चाहे कुछ भी हो, ये आइडेंट एलिमेंट ही आता है। तो इस तरीके से अपने पास है x हम लेते हुए चले थे, x इक्वल टू में मिल चुका है यहाँ पर किसके, x की पावर अम u। इसका हम अभी यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म 1 1 on 2 की। तो हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पर मैपिंग, जो कि कुछ इस तरीके से अपने पास डिफाइन है, g से g पर ही। यदि x टाइप का कोई एलिमेंट लेंगे तो इसकी इमेज इस तरीके से होगी। तो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेट करेंगे, एक्स वाई ग्रुप जी के जो है, इनकी प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पर इनकी इमेज देखेंगे तो किस टाइप की इमेज मिलेगी, एक्स वाई की पावर अम। अब इसको ओपन किया जाएगा तो इस तरीके से हो गई है, वाई की पावर अम, एक्स की पावर अम। अब क्योंकि ग्रुप अपने पास कैसा दे रखा है, अबेलियन दे रखा है, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये अपने पास किसकी इमेज हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स की, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर वाई की। तो अपने पास फंक्शन यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर 1 1 दिखा देंगे। इट मीन्स हमें दिखाना होगा यहाँ पर इक्वल इमेजेस के लिए हमारे पास इक्वल ही क्या होंगी, पर इमेजेस होंगी। तो सिंपली यहाँ पर हम दो एलिमेंट एक्स और वाई के लिए इक्वल इमेज लेते हुए चलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, बोथ साइड इनकी पावर में यू कर दिया, तो इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगी। सिंपली फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यदि कोई एलिमेंट हम ले रहे हैं एक्स ग्रुप का, उसकी पावर में अम यू कर दें तो हम उसको एक्स के को लिख सकते हैं। ये हमें यहाँ से रिजल्ट मिला, तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक्स वाई अपने पास दोनों एलिमेंट हैं ग्रुप के, तो इस तरीके से ये अपने पास एक्स के को हम लिख सकते हैं। सिमिलरली वाई को भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है, इस फॉर्म को। ठीक है, तो हमने इक्वल इमेजेस के लिए यहाँ पर इनकी इक्वल पर इमेज शो कर दी, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब लास्ट वन हम ऑन टू दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि अपने पास कंडीशन क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर इमेज, कि प्रत्येक इमेज की पर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी इन दी डोमेन। तो मैंने लेट कर लिया यहाँ पर जर्नली, जैसे कि मैंने ले लिया जेड टाइप के अपने पास क्या है यहाँ पर इमेजेस हैं इन कोडोमेन, और इनकी जेड की पावर यू टाइप की अपने पास है पर इमेजेस मिलेंगी इन दी डोमेन, ऐसा हम यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, मतलब कि इस पर इमेज पर यदि हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें यही इमेज मिलेगी, ये शो कर देंगे हम, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, हम पर इमेज पर फंक्शन अप्लाई करते हुए दिखा देंगे। तो ये यदि हम पर इमेज लें, इस पर फंक्शन अप्लाई कर दें, तो देखो फंक्शन क्या कहता है, कोई भी एलिमेंट है तो इसकी पावर में अम हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास फंक्शन की डेफिनेशन है, तो यहाँ पर इसकी पावर में अम हो जाएगा, तो अम इन टू में यू। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई भी यदि हम एलिमेंट ले रहे हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि इमेज और परी इमेज अपने पास एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट करती हैं, तो एक्स अपने पास क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ग्रुप के एलिमेंट्स को, और इजेड भी अपने पास ग्रुप का एलिमेंट ही एक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स की पावर अम यू, जैसे ही हम एक्स के को लिख सकते हैं, वैसे ही हम जेड की पावर अम यू को किसके इक्वल लिख सकते हैं, जेड के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने ये शो कर दिया, यदि जेड की पावर यू टाइप की हम कोई पर इमेज ले रहे हैं तो उसके लिए इमेज अपने पास इस टाइप की होगी इन दी कोडोमेन। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन यहाँ पर अपने पास ऑन टू है। हमने 5 एग्जाम्पल तक यहाँ पर समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर समझ रहे होंगे इस चैप्टर में ऑटो जी को। ऑटो जी अपने पास एक तरीके का सेट होता है जिसमें अपने पास जो एलिमेंट होते हैं वो फंक्शंस होते हैं, और जो ये सेट अपने पास बनता है इसमें जो ये फंक्शन है सभी ऑटोमॉर्फिज्म्स, ये अपने पास ग्रुप की कंडीशन को होल्ड करते हैं। तो इस तरीके से इस कंप्लीट सेट को हम बोल देते हैं ये अपने पास ऑटो जी है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे ऑटो जी और उसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को।